हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का लेकर के आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई? क्या ये जो कंडीशन, ये सिचुएशन जो दी है, क्या ये सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं, और अगर बनता है तो क्यों, और नहीं बनता है तो क्यों? ठीक है, चलिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer, क्या हो रहा है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर क्या होगा? When the fare is rupees 15 for the first kilometer, यानी कि पहले जो फर्स्ट किलोमीटर की जो फिक्स्ड है चार्ज वो है रुपीज 15, और उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर आप चलोगे उस किलोमीटर को रुपीज 8 से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 15 एंड एडिशनल चार्ज for each kilometer is equal to rupees how much 8। इसका मतलब जो सबसे पहला किलोमीटर होगा, पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए, फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, और ऐसे चलता चला जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर फिक्स चार्ज है रुपीज 15। सेकंड, जब 2 किलोमीटर हो जाएगा तो 15 में क्या ऐड होगा? +8। तीसरा, जब थर्ड किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाएगा तो 1 किलोमीटर का तो आपका 15 रुपये लगेंगे, बाकी जो 2 किलोमीटर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाई 8। चौथा, नेक्स्ट जब 4 किलोमीटर हो जाएगा तो फिक्स चार्ज तो 1 किलोमीटर का है, बाकी 3 किलोमीटर के जो रेट होंगे वो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 से। इसी तरीके से 15 + 4 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू 15 है, और ये हो रहा है a + d, यहाँ पे a + 2d, यहाँ पे a + 3d, और यहाँ पे a + 4d एंड सो ऑन। आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज क्या बना रही है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये लिस्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपका लिस्ट है, ये सीरीज है। तो यहाँ पे जो d है, कॉमन डिफरेंस 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा ये, उसके बाद कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, 23 के बाद ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, फिर 31 में फिर 8 ऐड करो तो ये 39 हो जाएगा, 39 में फिर 8 ऐड करो तो ये हो जाएगा 47, और इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी। अब आप देखें यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बार बार 8 आएगा, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। पहली चीज की हमने यहाँ पे भी बता दिया आपको कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए कैसे हो रहा है। सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर जब चला टैक्सी फेयर कितना होगा? तो पहले किलोमीटर का 15 फिक्स है, दूसरा जो 1 किलोमीटर और बच गया उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आपकी एपी में है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या है। ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देख लिया जाए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब मान लें कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपका वॉल्यूम अगर V है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एयर पंप रिमूव कर रहे हैं 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब इसमें से अगर हम 1/4 निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास? 3/4 ऑफ V। ठीक है, क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो V होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा 3/4 V। ठीक है, उसके बाद जब हम फिर से 3/4 V में से अगेन हम 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, अगेन हम 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास और कितना बच जाएगा? 2/4 V। ठीक है, बचे हुए पार्ट का 1/4 करें, बचे हुए पार्ट का 1/4 करें। पहले क्या करना है हमें? बचे हुए पार्ट का, रिमेनिंग पार्ट का 1/4 करिए। 1/4 क्या हो जाएगा? 3/16 हो जाएगा, और ये 3/16 हम पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी हर बार हम बचे हुए पार्ट में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो बचेगा वो प्रीवियस का 3/4 बचेगा, अगेन प्रीवियस का 3/4 बचेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो बचेगा हमारे पास 3/4 स्क्वायर V, अगेन जो बचेगा हमारे पास 3/4 का क्यूब इंटू V। ठीक, और इसी तरीके की सीरीज बनती चली जाएगी। हर बार हमारे पास प्रीवियस टर्म का 3/4 बचेगा, तो प्रीवियस टर्म जैसे ये, अब इसका 3/4 बचेगा, यानी इसका 3/4 ले लें तो 3/4 ऑलरेडी है यहाँ पे, 3/4 अगेन होगा तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर।
अब इसका 3/4 अगर बचेगा तो इस पूरे का 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 पे क्यूब हो जाएगा, अगेन 3/4 पे पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके की जो सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देखिए कि क्या ये एपी में है, बिल्कुल नहीं, एपी में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी, क्योंकि हमारी एपी की सीरीज जो बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है कि हर बार एक फिक्स्ड वैल्यू इस प्रीवियस वैल्यू में ऐड होती चली जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार 3/4 हो रहा है, तो 3/4 पावर 3 2 3 4 ऐसे पावर बढ़ता जा रहा है, तो पावर बढ़ रहा है, इट मींस कि मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी सीरीज में नहीं है। क्लियर है? चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि क्या। देखिए ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मान लीजिए कि एक कुआं है जिसको खोदा जा रहा है, ये तो जो पहला जो फर्स्ट जो 1 मीटर है 1 मीटर, उसकी कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 150। जो स्टार्टिंग में 1 मीटर जो खोद रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, और बाकी जो सब्सिक्वेंट मीटर है जितने भी मीटर होंगे, मान लीजिए एक्स मीटर, ठीक है, उसको जो है 50 रुपीज़ के हिसाब से खोदेगा, वो डिगिंग करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर 1 मीटर इज एक्स, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, मान लीजिए पहला जो है, मान लीजिए क्या वो गिवन है ऑलरेडी कि पहला जो 150 रुपये ये 1 मीटर का है, और बाकी जितने भी सब्सिक्वेंट होंगे एक एक मीटर जो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा, अब जितने भी होंगे, ठीक। इसका मतलब जो सबसे पहला 1 मीटर की कॉस्ट जो होगी वो 150 होगी, दूसरा जो होगा वो 150 प्लस 50 हो जाएगा 2 मीटर का, ये आपका कितना है 2 मीटर का, ये आपका क्या है 1 मीटर का। अब तीसरे मीटर का कितना हो जाएगा, 3 मीटर अगर खोद दिया वो, तो भाई 150 और प्लस 2 टाइम्स 50। फिर इसी तरीके से चौथा जो होगा, अगर 4 मीटर अगर उसने डिगिंग किया खोदा, तो पहले मीटर का तो 150 लगेगा, और बाकी जो 3 मीटर जो बचा वो 50 के रेट से लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, ये है ए और ये है डी, ये ए प्लस डी हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ये सीरीज बन रही है, और आपको पता है इसी सीरीज को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यस, दिस इज दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो थर्ड वाला भी आपका जो है वो एपी फॉर्म करेगा, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट वाला किया था, सेकंड वाला पार्ट नहीं था, थर्ड वाला पार्ट एपी में है। चलिए अब लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट, वो भी देख लेते हैं। वो देखिए वो ये है फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में जो मनी है वो क्या होगा जब 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपये वो जमा कर देता है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट तो आपका हर साल फिक्स होगा। जैसे होता क्या है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 100 रुपये आ रहा है फॉर फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर का भी 100 रुपीज़ आएगा, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी 100 रुपीज़ आएगा, थर्ड ईयर का भी, फोर्थ ईयर का भी 100 रुपीज़ आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो फिक्स होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर सीआई हम निकालेंगे तो मान लीजिए पहले साल का अगर 100 रुपये है तो दूसरे साल का 110 हो जाएगा, फिर तीसरे साल का 100, मान लीजिए कि आपका जो है 21 पॉइंट कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, और फिर आपका और बढ़े। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो 10 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 11 का है, इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस में चेंजिंग आएगी। तो कॉमन डिफरेंस यानी जो फिक्स्ड वैल्यू जो ऐड हो रही है वो हर साल क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये आपका जो है वो एपी में नहीं होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है देख लिया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लिया जाए। ठीक, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ n, और ये जो n है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। तो मान लीजिए कि पहले साल का जो एक साल के बाद जो अमाउंट मिला पहला, तो A1 हमको मिलेगा P 1+r/100, ठीक। इसी तरीके से जब दूसरे साल का मिलेगा हमको तो वो मिलेगा P 1+r/100 टू द पावर ऑफ क्या 2, क्योंकि ये एक साल का है ये 2 साल का है। इसी तरीके से तीसरे साल का हो जाएगा P 1+r/100 टू द पावर ऑफ 3, और इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है D, वो आपका फिक्स नहीं होगा। यहाँ D1 मान लीजिए ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, तो D1 और D2 जो है वो इक्वल नहीं होंगे, वो नॉट इक्वल होंगे। तो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ अमाउंट कह लें, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ अमाउंट इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं होंगे, ये लिस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो एपी में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, आपको इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे ए और डी की वैल्यू गिवन है, आपको पता है कैसे सीरीज बनती है, अच्छी तरह से पता है। ए प्लस डी, A+2D और A+3D, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है 10, फिर 10 + 10, 10 + 2 × 10, क्योंकि ए भी 10 है डी भी 10 है। सॉरी 10 + 3 × 10 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 10 + 20 दैट इज 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये वाला सेकेंड पार्ट इसको भी देख लिया जाए। सॉल्यूशन ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड का सॉल्यूशन है। क्या है नाउ, A + D, A + 2D
और a प्लस 3d। a की वैल्यू -2, तो -2 हो गया। दूसरा है -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 टाइम्स 0, -2 प्लस 3 टाइम्स 0। अब 0 ऐड हो तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो 2 टाइम्स हो, चाहे वो 3 टाइम्स हो, चाहे वो एनी टाइम्स हो। तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। क्लियर? चलिए, ये हो गया सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है -3। आपको यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बस आपको वैल्यू रख देनी है इसमें a और d की, और आपको AP सीरीज मिल जाएगी। तो a की वैल्यू है 4, फिर यहाँ पे 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 टाइम्स -3, 4 प्लस 3 टाइम -3, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, ये 4 -3 1, और यहाँ 3 2 जब -6 आ जाएगा, -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -2। यहाँ -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -5। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? फोर्थ पार्ट, उसको भी देख लिया जाए। चलिए, यहाँ पे a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू हाफ, तो -1 प्लस हाफ, यहाँ पे -1 प्लस 2 टाइम्स हाफ, -1 प्लस 3 टाइम्स हाफ। ठीक, ये -1 हो गया, ये -1 में हाफ ऐड करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस ये 2 2 कट जाएगा, ये -1 और +1 ये कट के क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 3/2 और ये -1, -1 और +3/2 कितना हो जाएगा? ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट वन 1/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और लास्ट पार्ट बच गया है, दैट इज फिफ्थ पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए फिफ्थ पार्ट है। ये a की वैल्यू यहाँ पे -1.25 दिया हुआ है और d की वैल्यू है -0.25। तो आपको पता है AP सीरीज, वी नो दैट AP is in the form of, किस फॉर्म में होता है? a, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। a की वैल्यू रख दो -1.25, यहाँ -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस 2 टाइम्स -0.25, तीसरा -1.25 प्लस 3 टाइम्स -0.25, -1.25 और यहाँ -1.25 -0.25, यहाँ -1.25, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0.50, यहाँ -1.25, यहाँ -0.75 मल्टीप्लाई होकर के, तो आपका सीरीज आ जाएगा -1.25 कॉमा -1.50। ऐड हो जाएंगी ये दोनों वैल्यू, क्योंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी -1.75, ये हो जाएगा आपका -2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर
3। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म है ही, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करिए, 1 - 3 या फिर -1 माइनस, आप देख लें इक्वल आएगी वैल्यू, -1 -1, ठीक है, ये हमेशा इक्वल आएगी। 1 - 3 करेंगे तब भी -2 आएगा, -1 -1 करेंगे तब भी -2 आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ए की वैल्यू तो -5 है, ये तो बिल्कुल सही। अब डी की वैल्यू क्या करना है हमको, -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 जब माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, जब -5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये +5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए ये है थर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, फर्स्ट टर्म निकालना तो बहुत इजी है। ये तो फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 1/3। बट जब डी निकालेंगे तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर लें, यानी कि 5/3 - 1/3, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर 5 - 1 हो जाएगा, दैट इज 4/3। ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, चेक करना है, चलो भाई आखिरी नेक्स्ट वाले टर्म को देख लो कि 9/3 - 5/3, इसको कर लो, तब भी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का आएगा और यहाँ ऊपर 9 - 5 हो जाएगा, दैट इज 4/3, तब भी आपका वही आया जो इसका था। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, प्रीवियस जो फर्स्ट टर्म है वो तो 0.6 है, लेकिन जो डी है कॉमन डिफरेंस वो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 1.7 में से -0.6 कर लेंगे तो ये आएगा 1.1। चेक करना है, चलो भाई एक और चेक कर लेते हैं, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करें तो भी वही आएगा, 2.8 - 1.7। देखो 8 - 7 होगा आपका 0.1 और 2 - 1 1, तो 1.1 तब भी आया और इसके केस में भी आया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस यही आ रहा था। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना है आगे भी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे सॉरी अब हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।